नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 19 मई 2024 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी दोपहर 1:50 तक, उसके बाद द्वादशी। हस्त नक्षत्र रहेगा रात्रि 3:16 तक, उसके बाद चित्रा। वज्र योग रहेगा प्रातः 10:25 तक, उसके बाद सिद्धि योग। राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। अमृत सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:28 से रात्रि 3:16 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:28 से रात्रि 3:16 तक। द्वि पुष्कर योग रहेगा रात्रि 3:16 से 20 मई प्रातः 5:28 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। एकादशी को शम्भी यानी सेम खाना निषेध है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे वाटर रिटेंशन बढ़ती है। आज मोहिनी एकादशी है। आज परशुराम द्वादशी है। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, अपने घर का एक्सपेंशन का मन बना सकते हैं आप। माँ के साथ, मामा अथवा मासी के साथ झील के किनारे अच्छा समय बिता सकते हैं। चलते फिरते मेडिकल वाहन में आज ड्यूटी लग सकती है। अगर आपकी माँ नौकरी ढूंढ रही है तो नौकरी मिल जाएगी। वृषभ राशि, लेखन के क्षेत्र में वृद्धि होती दिख रही है। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। मिथुन राशि, सोना खरीद सकते हैं या बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं आज आप। कर्क राशि, आज साहस का प्रदर्शन करेंगे। अपने विचारों को व मन की इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं आप। सिंह राशि, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। आंखें और कमजोर हो सकती हैं या आंखों में समस्या आ सकती है। धन का निवेश करते दिख रहे हैं आप। कन्या राशि, आज मन प्रसन्न रहेगा। सफलता और भाग्य साथ दोनों ही साथ दे रहे हैं। उपलब्धि मिलने से आप आनंदित रहेंगे। तुला राशि, जिम्मेदारी का पद प्राप्त हो सकता है। काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है या 2 तरह का काम कर सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, समाज सेवी संस्थान से संपर्क बनेंगे। उच्च पद पर आसीन लोगों से मित्रता हो सकती है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। धनु राशि, कार्यस्थल पर टेंशन या काम का अधिक भार रह सकता है। स्क्रैप का बिजनेस करने का मन बना सकते हैं आप में से कुछ लोग। मकर राशि, सरकारी अफसरों से बातचीत हो सकती है। साली के साथ मीठी मीठी बातें कर सकते हैं आज आप। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते दिख रहे हैं। सोच विचार कर कदम बढ़ाएं। कुंभ राशि, अपने स्वास्थ्य का आज ख्याल रखें। रोग बढ़ सकता है। किसी दवाई का रिएक्शन हो सकता है। कोर्ट में लड़ाई के योग बन रहे हैं। खाने से एलर्जी हो सकती है। मीन राशि, प्रेम विवाह या प्रेम प्रसंगों का समय है। कलाकारों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, पुरोहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। तो ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। क्योंकि आज मोहिनी एकादशी है तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है उसको मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य के जीवन में समस्त दुख व पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी कहानी कहती हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य में द्युतिमान नामक राजा का शासन था। उस राज्य में ही धन धान्य से संपन्न धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने संपूर्ण भद्रावती नगरी, कई सारे कुएं,
धर्मशाला, भोजनालय, सरोवर, प्याऊ आदि का निर्माण एवं सड़कों पर आम, नीम, जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के कई पेड़ भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, मेधावी, सद्बुद्धि, दृष्ट बुद्धि एवं सुकृति। इन्हें दृष्ट बुद्धि नामक पुत्र बहुत ही पापी था। दृष्ट बुद्धि पितरों को ही नहीं मानता था। इसके अलावा वह गलत संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के भोग विलास करता और मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार गलत कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। जब पिता को इन सब के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने परेशान होकर दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकालने के पश्चात उसने कुछ समय तक अपने वस्त्र एवं गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन किया, किंतु जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसके सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वह भूख प्यास से परेशान हो गया। कोई मार्ग न दिखने पर दुष्ट बुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो लोगों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन जब वह दूसरी बार चोरी करता पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया गया। दुष्ट बुद्धि को कारागार में बहुत यातनाएं दी गई। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया और फिर वह जंगल की ओर चला गया और वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। वह धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करके उनको खाता था। एक दिन की बात है, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गए। कौंडिन्य ऋषि ने गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनके गले गीले कपड़ों से गंगा जल के छींटे उस पर भी गिरे, जिससे उससे सुबुद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद दृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं। कृपा कर आप मुझे इन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बिना धन का उपाय बताइए। दृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने उससे प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तुम वैशाख माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य के पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऋषि कौंडिन्य के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक हो गया। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मोह से छुटकारा मिलता है। इस व्रत की कथा के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गायों के दान करने का समान फल प्राप्त होता है। तो बात आ चली है जिनका जन्मदिन है उनके वर्ष फल की। सबसे पहले आप सबको बधाई देते हैं आपके जन्मदिन की। आपका ये साल शुभता भरा रहे, ऐसी ही मनोकामना है हमारी। बात करते हैं आपके वर्ष फल की। वर्ष 2024 विविधता के साथ बदलाव यानी चेंज विद वैरायटी लेकर आया है। जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे और आप जीवन को यादगार बनाने में लगाएंगे। साझेदारी के लिए यह समय बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के लिए यह समय अच्छा है। जॉब परिवर्तन हो सकती है। यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब जरूर बदल लीजिएगा। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, उसके लिए भी यह वर्ष अनुकूल है। इस वर्ष कुछ सकारात्मक घटनाएं आकस्मिक रूप से घट सकती हैं। इस वर्ष कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा हो सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लंबी यात्राएं संभव हैं। इस वर्ष आप प्लानिंग तो बहुत अच्छी करेंगे, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को भी बहुत अच्छे से व्यक्त करेंगे, किंतु जब अपने लक्ष्यों को कार्यान्वित करने लगेंगे तो आलस्य आएगा और मेहनत करने का मन नहीं करेगा। आपको मन को मारकर मेहनत करनी होगी, तभी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। लक्ष्मी जी की पूजा करें। पहली रोटी प्रतिदिन गाय को खिलाएं।
साफ सुथरे वस्त्र पहने, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहने, हर शनिवार पीपल के नीचे 2 सरसों के तेल के दिए जलाएं, हर शनिवार को कौओं को भोजन खिलाएं, शराब और नॉनवेज का सेवन ना करें, हनुमान चालीसा का पाठ हर शनिवार को करें और संभव हो तो प्रतिदिन करें। अगर मेरे बताए गए इन उपायों में से कोई 2 उपाय भी आप पूरा साल भर नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो जो आपका मन आलस्य में घिर जाता है वो आलस्य आपका भाग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्राउंड की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.